ममता बनर्जी के नहीं है खुद के बच्चे या बेटा या बेटी, वो नहीं समझ सकती हैं बच्चा खोने का दर्द आखिरकार क्या होता है। ममता बनर्जी के बयानों से बुरी तरीके से आहत हो चुकी हैं कलकत्ता की पीड़िता की मां। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पूरा देश कलकत्ता में जिस डॉक्टर की हत्या कर दी गई उसकी पीड़िता की मां का लगातार समर्थन कर रहा है, पूरा देश और न्याय की गुहार लगा रहा है, पर इसी बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एक तरफ प्रोटेस्टर्स को डाल रही हैं जेल में, तो वहीं दूसरी तरफ कल पीड़िता के परिवार को लेकर लगा दिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप कि परिवार नहीं चाहता है न्याय। और इसी पर आज बड़ा बयान जो है वो पीड़िता की मां का सामने आया है। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी को लेकर कई बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जो खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जो समय पर डॉक्टर की हत्या की गई थी वहां पर चादरों का बदला गया था रंग, यानी कि चादरें बदली गई थी। वहां पर भी ममता बनर्जी अपने आप को पुलिस के पीछे छुपाती हुई नजर आ रही हैं। पहले शुरुआत करते हैं पीड़िता की मां से, जिनकी तरफ से अब ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कल ममता बनर्जी ने जो कहा वो मुझे पसंद नहीं आया है। पूरी दुनिया मेरी बेटी के साथ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है, वो न्याय के लिए विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें न्याय नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि प्रदर्शनकारी जब तक आंदोलन जारी रखें जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि परिवार को न्याय नहीं चाहिए, परिवार न्याय नहीं चाहता है। ममता बनर्जी का खुद का कोई बेटा या बेटी नहीं है, इसीलिए वो बच्चे खोने का दर्द नहीं समझ सकती हैं। और ये जो टिप्पणियां ममता बनर्जी की तरफ से की गई हैं उन्होंने हमें काफी ज्यादा आहत किया है। देखिए, ये बड़ा बयान जो है वो पीड़िता की मां की तरफ से दिया गया है और आज फिर एक बार जो है वो पीड़िता के परिवार का दर्द सामने आया है जब उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर ये तमाम टिप्पणियां की हैं। आपके लिए बता दें कि मामले को लेकर पहले ही पीड़िता के परिवार और जो तमाम डॉक्टर्स थे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जो दोस्त थे और जो जानने वाले थे जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये आरोप लगाया और बात सामने रखी थी कि किस तरीके से कलकत्ता में डॉक्टर रेप जो मामला है, यानी कि यहाँ पर जो चादर पहले थी जिसमें पहले पीड़िता को रखा गया था, जिसमें मृतक की बॉडी को रखा गया था, वो चादर बाद में बदल दी गई थी। जिस पर एक तरफ तो सीबीआई अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पूरे मामले को लेकर अस्पताल भी कटघरे में खड़ा हुआ है कि किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन ने जो है वो साक्ष्यों से छेड़खानी की है और यह आरोप लगाया गया है तमाम डॉक्टर्स और पीड़िता के परिवार की तरफ से, जिस पर कल जो कलकत्ता पुलिस की तरफ से बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीजें देख रहे हैं और ये तमाम बातें सामने आ रही हैं कि जो चादरें हैं वो बदल दी गई हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, चादर का रंग सिर्फ नीला ही था। और ये तमाम बातें जो हैं वो कलकत्ता पुलिस की आयुक्त विनीता गोयल और इंदिरा मुखर्जी के द्वारा कही गई हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ममता बनर्जी की पुलिस ने इस पूरे मामले में हेरफेर करने की कोशिश की और आज उस वीडियो को लेकर ही, यानी कि उस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालविया ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय को बदनाम और झूठी अफवाहों को बढ़ावा देने और फैलाने के आरोप में कलकत्ता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और इंदिरा मुखर्जी दोनों के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है और इसीलिए आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या जैसे संवेदनशील मामले में उनकी
की ब्रीफिंग कितनी ज्यादा विश्वसनीय है इसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। इसी के साथ अमित मालवीय ने लिखा है कि इस मामले में पीड़िता के माता पिता ने इंदिरा मुखर्जी के बयान, यानी कि उस पुलिस ऑफिसर जो महिला पुलिस वाली है जिसने सीधे तौर पर कहा है कि चादरों को नहीं बदला गया है, चादर का रंग तो सिर्फ नीला ही था। यहां पर अमित मालवीय ने सीधा कहा है कि जब पीड़िता के माता पिता ही इस बात को कह रहे हैं कि जो पुलिस आयुक्त की तरफ से बयान दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है, और इंदिरा मुखर्जी के बयानों को पीड़िता के माता पिता ने खारिज करते हुए ये तक कह दिया है कि वो बयान देने के लिए तो वहां पर मौजूद ही नहीं थी, और पिता ने उनके दावों को सरासर झूठ करार दिया है। एक तरफ माता पिता कह रहे हैं कि हमारी बेटी की बॉडी पहले जिस कलर की चादर में थी उसे बाद में बदल दिया गया, पहले वो नीली थी बाद में वो हरी हो गई है, और यही बात जो है वो तमाम डॉक्टर्स की टीम जो है वो कह रही है, क्योंकि माता पिता जो हैं उन्हें कॉल 12:10 पर अस्पताल के द्वारा कर दिया गया है और बॉडी उनके माता पिता को 3:30 बजे के बाद देखने दी है। पर माता पिता को जिस समय पर बॉडी नहीं देखने दी है उस समय पर और भी जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद थे, जो कि सेम बयान माता पिता की तरह ही दे रहे हैं कि चादरें जो हैं वो बदली गई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं छेड़खानी जो है वो इस पूरे मामले पर की गई है। पर पुलिस की वो अधिकारी यानी कि इंदिरा मुखर्जी जो उस समय पर मौजूद ही नहीं थी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती हैं कि आज जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से खबरें फैलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि चादरें बदली गई हैं, ये तो हुआ ही नहीं है, चादर तो नीली ही थी। तो यहां पर भी अमित मालवीय ने सीधे तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी जितना अधिक छुपने की कोशिश कर रही हैं उतनी ही चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले उन्हें पुलिस के पीछे छुपना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो यानी कि पुलिस जो है वो राज्य नहीं है। इसी के साथ ममता बनर्जी का वो बयान जिस पर उन्होंने कलकत्ता के इस मामले को लेकर तमाम बयानबाजी की है और तमाम और राज्यों को भी घसीटने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लेकर कहा है कि ममता बनर्जी न्याय नहीं बल्कि बदला चाहती हैं इस पूरे मामले पर, इसीलिए इस तरीके की बातें जो हैं वो ममता बनर्जी कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हिंसा भड़काना चाहती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, आज पूरा देश 140 करोड़ लोग बंगाल की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उसी का प्रतिबिंब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बयान में भी दिखाई देता है। परंतु दूसरी ओर ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बदला है, और एक मुख्यमंत्री जब कहती है कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी, बिहार में आग लग जाएगी, असम में आग लग जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाएगी, उड़ीसा में आग लग जाएगी, पूछना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव जी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगने का समर्थन करते हैं? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में आग लगने का समर्थन करती है? क्या गौरव गोगोई जी असम में आग लगा दे इसका समर्थन करते हैं? और आग कौन लगा रहा है? क्या जो न्याय मांग रहे हैं बेटी के लिए वो आग लगाने वाले हैं? जो माता पिता कह रहे हैं कि वो इस प्रदर्शन के पक्ष में हैं, तो क्या माता पिता आग लगा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसने कहा 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल कवर अप हो गया, तो क्या ममता बनर्जी जी वो आग लगा रहे हैं? ये प्रदर्शनकारियों का, डॉक्टर्स का और तमाम लोगों का अपमान है जब ममता बनर्जी कहती है कि न्याय की मांग करना आग लगाने की तरह होता है। आग तो वो होती है जो आपने पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से लगाई हुई है, जिसके चलते हर बार वहाँ पर हिंसा होती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, और यहाँ तक कि जब जनता का बंद होता है तो किसी के ऊपर गोलियां चल जाती है, बम चल जाते हैं। आज माँ माटी मानुष नहीं, बंगाल में केवल और केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। पर दुख की बात यह है कि जब संविधान विरोधी ऐसी बात ममता बनर्जी कहती है तो संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। क्या आग लगाने की धमकी देना उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य राज्यों में राहुल गांधी ये संविधान के साथ है या ये संविधान के खिलाफ है? क्या अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे? जो इंडिया अलायंस है कुछ बोलेगा? देखिए, आपने सुना कि शहजाद पूनावाला ने भी सीधा हमला ममता बनर्जी के ऊपर बोला है और उनके दोहरे रवैये को लेकर भी सवाल उठाए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।